छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गंज बासोदा में नगर पालिका परिषद द्वारा कम समय में इतने सारे विकास कार्य कराए गए हैं जो पहले कभी देखने को नहीं मिले। निश्चित ही पूरी नगर पालिका परिषद बधाई की पात्र है। लगभग 2.5 करोड़ की लागत से अब पराश्री के सौंदर्यकरण और गहरीकरण कार्य से वह अपने मूल स्वरूप में वापस लौटेगी। उक्त बात आज यहां पलोड पेट्रोल पंप के पास नगर पालिका परिषद के द्वारा रखे गए पराश्री सौंदर्यकरण एवं गहरीकरण कार्यक्रम के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान विधायक हरीश सिंह रघुवंशी ने कही। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं आशा करता हूं कि भविष्य में पराश्री का पानी पीने योग्य बने और इसके घाटों पर धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हो। मैं यह भी प्रयास करूंगा कि गमाकर स्थित बेतवा नदी का पानी पराश्री मिलाकर मिलाया जाए, जिससे यहाँ किसानों को भरपूर पानी मिलेगा तो वहीं जल स्तर भी बना रहेगा। विधायक रघुवंशी ने कहा कि पराश्री नदी का संबंध ऋषि पराशर से है और यह हमें अत्यंत पूजनीय भी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव ने कहा कि हम और आप सभी एक दूसरे के सहयोग से स्वच्छता के क्षेत्र में आगे बढ़ें, बासोदा का विकास होगा और हम सभी पराश्री को बहते हुए देखना चाहेंगे। इसी क्रम में सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव ने नपा के कार्यकाल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से बाईपासों का निर्माण, सड़कों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंचतत्व संस्था, जनप्रतिनिधिगण, समाजसेवी पार्षदों और एसडीएम विजय राय के मार्गदर्शन में जन सहयोग से पूर्व में पराश्री का गहरीकरण भी किया गया था, जिससे बरसात में दिक्कत नहीं आई और आज 2.5 करोड़ की लागत से इसका गहरीकरण, घाट का निर्माण, सौंदर्यकरण और विद्युत व्यवस्था सहित अन्य प्रक्रिया काम 3 साल में पूरे किया जाएंगे। कार्यक्रम में एसडीएम विजय राय ने कहा कि जैसा कि सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव ने बताया कि इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव की मेहनत से 32 करोड़ की योजना सरकार ने मंजूर कर ली है। इससे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा और पराश्री का पानी भी शुद्ध होगा। आज पराश्री को पुनर्जन्म देने पर काम किया जा रहा है, जो प्रशंसनीय है। इस काम में सभी बढ़ चढ़कर सहभागिता करें, क्योंकि जो हम पर्यावरण से लेते हैं हमें भी पर्यावरण को वहीं लौटाना जरूरी है। जिलाध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह यादव ने इस काम के लिए सभी को बधाई दी और नपा के द्वारा कराए गए विकास कार्यों, बाईपास मार्गों के निर्माण पर कहा कि नागरिकों को जाम से भी मुक्ति मिलने लगी है। इसी क्रम में पर्यावरणविद वीरेंद्र मोहन ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय अनिल यादव का सपना भी साकार हो रहा है। कार्यक्रम में सभी का आभार सीएम पवन कुमार शर्मा ने व्यक्त किया। इस मौके पर समस्त पार्षदगण, पत्रकारगण एवं गणमान्य नागरिकगण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। न्यूज 24/7 तक के लिए गंज बासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। इसमें पाराफरी पे काम नहीं होता। अभी तो नाला लिखा है, नाली आगे जाकर नाली में तब्दील हमारी पाराफरी नदी हो जाती। निश्चित रूप से बहुत फरायनी काम हाथ में लिया है और ये बताने की आवश्यकता नहीं है। नदी का जल जब स्वच्छ होता है, नदी गहरी होती है, नदी चौड़ी होती है, तो उसके अनेकों अनेक फायदे होते हैं। तब प्रथम तो जल स्तर बढ़ता है और जैसा कि हमारे नगर पालिका का प्लान है कि आने वाले टाइम में घाटों का निर्माण भी होगा, दीवारों का निर्माण भी होगा और ट्रीटमेंट प्लांट की राशि भी स्वीकृत हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि अगर ट्रीटमेंट प्लान चालू हो गया तो आने वाले समय में पाराफरी का नाम हमारा जल जो है पीने लायक होगा और हम जो छोटे छोटे कामों के लिए बेदवा जाया करते हैं, घाटों में हमारे धार्मिक संस्कार भी हम संपन्न करेंगे। भाइयों, मुझे निश्चित रूप से सच है, जिस दिन से हमारी नई नगर परिषद बैठी है ऐसे ऐसे काम नगर पालिका द्वारा किए जा रहे हैं। देखो, एक बात तो ये होती है, काम रूटीन के होते हैं, सामान्य काम होते हैं। काम वो कहलाता है जो काम अलग से किया जाए, एक्स्ट्रा किया जाए। ऐसे कई काम जो मैंने पिछले 10 साल कार्यकाल में प्रयास किए थे लेकिन मैं नहीं करा पाया। ऐसे कई काम गिना सकता हूँ मैं। एक माता वाली मंदिर है अपने स्टेशन पे, इतनी बड़ी आवश्यकता थी उस रोड की कि अपने माता की वहां तक जाने की, पुलिया तक जाने की, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किए। नगर पालिका के अड़ंगे थे कि हमारे देवेंद्र जी ने और हमारे कल गोविंद अपने नायक जी कल मेरे पास बैठे थे, दोनों लोग बताया कि हम लोगों ने प्रयास से रेलवे वालों को मना लिया। बहुत जल्द से जल्द बहुत अच्छा सीधी रोड वहाँ डाल रहे हैं। ये बाईपास की बात करें, कभी किसी के दिमाग बहुत गूढ़ अर्थ था कि जहां हम अकेले परेशान हो जाते थे, धन लाने के लिए, पैसा लाने के लिए, बंधुओं कार्य करने के लिए तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन बिना पैसों के कार्य नहीं होता। उस पैसे लाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सम्मान्य हमारे जो देवेंद्र भाई साहब हैं, वो एक सांसद महोदय, हम तो सांसद ही मानने लगे शिवराज जी को। हमने कहा भाई साहब अब नदी का कायाकल्प हो रहा है और आप बिल्कुल आइए इसके भूमि पूजन में। तो उन्होंने भी बड़ी अपेक्षा के साथ आप लोगों से यहाँ 2 शब्द कहूँगा कि आप जो पर्यावरण से जितना लेते हैं उतना ही आपको पर्यावरण को देना भी चाहिए। अभी यहाँ जो स्टार्टिंग में हम लोग जब यहाँ बैठे आकर के, तो कुछ लोगों की यहाँ से ध्वनि आई कि बदबू किस प्रकार की आ रही है। तो ये बदबू हमने ही इस शहर को दी है और इसको हटाने का काम भी हमको ही करना पड़ेगा। तो कृपया करके इस कार्य में बढ़ चढ़ करके आएँ
और जैसा कि अभी यादव जी बता रहे थे कि एक और जो योजना हम लोगों ने स्वीकृत कराई है, जो नगर पालिका प्रशासन और माननीय विधायक जी के सहयोग से मध्य प्रदेश शासन ने स्वीकृत की है, जो कि इसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो लगना है, जो कि नदी के दोनों तरफ जो भी गंदा पानी सीवरेज का निकलता है, सीवरेज लाइन डाली जा करके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से वो सभी नदी का गंदा पानी शुद्ध किया जाएगा और उसी नदी में पुनः उस शुद्ध पानी को डाला जाएगा और गंदगी को बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए मैं नगर पालिका प्रशासन, माननीय विधायक जी, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा काम मध्य प्रदेश शासन से स्वीकृत कराया। तो इसी सभी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। जय हिंद, जय भारत।